नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और ये ऑन द फेस ऑफ इट का पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि हमारे जो दो कैरेक्टर्स हैं मिस्टर लैम और डेरी, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे मिस्टर लैम उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी, जहाँ से जब मिस्टर लैम बताते हैं कि हमें किसी से छुपना नहीं चाहिए, अपने हमें लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए। और उसके बाद में बताते हैं कि कैसे चीज़ों को बदलना चाहिए। जब ये सब चीज़ें सुनता है डेरी, तो वो नोटिस करता है कि मिस्टर लैम के घर में कोई कर्टेंस नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं कि उन्हें कर्टेंस का शौक नहीं है। कर्टेंस क्या करती हैं? चीज़ों को बाहर ही रोक देती हैं, और वह लाइट, डार्कनेस और हवा की आवाज़ या बारिश की बूंदें उनको पसंद करते हैं। तो वो चाहते हैं कि सब चीज़ें उन्हें मिलें। डेरी भी कहता है जब कि उसे भी छत से गिरी हुई चीज़ें, छत से गिरती हुई बारिश की बूंदों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर लैम को लगता है, तो जब वो ये कहता है ना कि उसे बारिश की बूंदें उनका साउंड अच्छा लगता है, तो मिस्टर लैम को लगता है कि डेरी के दिल में अभी भी सेंसिटिव फीलिंग्स है, लेकिन ये जो उसकी बिटरनेस है, कड़वाहट है, उसकी वजह से छुपी हुई है। और यही हमारे चैप्टर का टाइटल भी है, ऑन द फेस ऑफ, मतलब आप जो ऊपरी सतह देख रहे हैं वो उसकी बात की गई है। तो वो कहते हैं कि डेरी मतलब मिस्टर लैम को बताता है कि उसकी फैमिली भी उस पर दया करती है, उसे ऐसा लगता है। और वे सोचते हैं कि इस फेस के साथ वो फ्यूचर में क्या करेगा, और उन्हें लगता है कि इस वर्ल्ड को वो फेस करने में उसे बहुत सारी तकलीफ़ें भी महसूस होंगी। इस पर मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि वह दूसरों से बहुत बेहतर है। अब जैसे वो अपनी बात करते हैं, देखो मेरा तो पैर ही खराब है और बहुत सारी डेफनेस है, तुम तो और हर तरह से बेहतर हो, और अपनी लाइफ को तुम भी दूसरों की तरह अच्छे से जी सकते हो। तो डेरी मिस्टर लैम से पूछता है कि क्या आपका कोई दोस्त है? मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, यहाँ जो भी आता है गार्डन में उसके सभी उसके दोस्त हैं, तुम भी तो मेरे दोस्त हो। डेरी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वह दोस्त कैसे, जबकि आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नाम का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हो। और जब ये सब बात होती है तो डेरी अपना नाम बताता है कि डेरेक, लेकिन वो कहता है उसको ये डेरेक नाम अच्छा नहीं लगता है, उसको उसका नाम जो है डेरी ये अच्छा लगता है। जब डेरी कहता है कि उससे बहुत सारे लोगों से नफरत भी है बिटरनेस की वजह से, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नफरत, जो बिटरनेस है, वो एसिड से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एसिड तो आपको सिर्फ एक ऊपरी पार्ट जला रहा है चेहरे का, लेकिन जो नफरत है वो आपको इंटरनली भी जला देगा। और डेरी तब एक इंसिडेंट बताता है कि जब एक्सीडेंट के बाद घर लौटा तो उसके घर वाले में से मतलब वहाँ कोई कह रहा था कि इसको हॉस्पिटल में ज़्यादा ठीक रहेगा इसके ही जैसे जो डिसेबल लोग हैं उनके बीच में। तब मिस्टर लैम्ब पूछते हैं कि ये आप ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, वो पॉजिटिव करते हैं कि तो ये सब सुन के जो है डेरी बड़ा ही शॉक होता है, और वो पूछता है मिस्टर लैम से कि आप सभी चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो मिस्टर लैम बताते हैं, वॉचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग, मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और फिर सोचो। मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि वह जब चाहे इस घर में आ जा सकता है, जो भी उसका है वह सभी लोगों का है। तो डेरी कहता है कि उसके दोस्त तो उसे देखकर भाग जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं नहीं भागूंगा, मुझे ऐसा डर नहीं है। और उसके समझाते हैं कि तुम्हें जो है अपने सेल से बाहर आने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को लेके वो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। और वह कहते हैं कि अगर खुश होकर जीना है तो ये तुम्हें अपनी बिटरनेस को कम करना पड़ेगा, तभी आप हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कर सकोगे। उसके बाद क्या होता है, डेरी मदद कैसे करता है, तो डेरी पूछता है कि वह एप्पल कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि उनका एक पैर तो टिन का है। तो मिस्टर लैम बताते हैं कि इतने सालों से उन्होंने इन सब चीज़ों से डील करना सीख लिया है, मतलब हैंडीकैप होते हुए सब चीज़ें करने की आदत आ गई है। डेरी उनकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वह बताता है कि वह घर गया तो उसकी माँ उसे वापस नहीं आने देंगी बाहर,
मिस्टर लैम कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी बिटरनेस, तुम्हारी हेजिटेशन है जो तुम्हें बाहर नहीं आने देगी। डेरी कारण देते हुए कहता है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को कंसर्न करते हैं, मतलब चिंता करते हैं, और उसका घर भी 3 मील दूर है। तो मिस्टर लैम कहते हैं उसे उत्साहित करते हुए कि तुम यंग हो और तुम जो चाहे कर सकते हो, उसके पास हर वो चीज़ की पावर है, मतलब हर इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो इस तरह की जब बात होती है तो दोनों के बीच थोड़ी सी कहा सुनी, मतलब बहस होने लगती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि डेरी जो है, तुम अपने गट्स नहीं दिखा रहे हो, तुमने अपना जले हुए चेहरे को अपना एक एक्सक्यूज़ बना लिया है। इस बात पे डेरी गुस्सा हो जाता है और मिस्टर लेम के टिन लेग का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन बाद में वो गार्डन से जाता है तो कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। दूसरा सीन शुरू होता है डेरी के घर का, जहाँ वह अपनी माँ से लड़ता है क्योंकि वह मिस्टर लैम के पास जाना चाहता है और उसकी माँ उसे अलाउ नहीं करती। वह कहती है कि बहुत सारे लोगों ने उसे वार्न किया है कि जो मिस्टर लैम है वो सनकी है, लेकिन डेरी इंसिस्ट करता है कि उसे जाना है। उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने उसे सही रास्ता बताया है। वह मिस्टर लैम के पास बैठना चाहता है, उनकी बातें सुनना चाहता है। उसकी माँ उससे रोकने को कहती है लेकिन वह नहीं रुकता है। वह कहती है कि वो ये सब बातें इसलिए कहती है उसकी फेस की वजह से कह रहा है। तो डेरी स्ट्रांगली बोलता है कि नहीं, अब उसे उसके फेस की कोई चिंता नहीं है, अब उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। और फाइनली जो कहते हैं कि चेंज, फाइनल सीन फिर से गार्डन का है। डेरी भागते हुए वहां पहुंचता है। वह देखता है कि मिस्टर लैम ग्राउंड पर गिरे हुए पड़े हैं। वह पेड़ से एप्पल तोड़ने की ट्राई कर रहे थे और तभी उनकी सीढ़ी स्लिप हो जाती है और ग्राउंड पे गिर जाते हैं। डेरी उन्हें जगाने की ट्राई करता है लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, लगभग प्रोबेबली वो मर गए हैं। डेरी अपना एकमात्र दोस्त खो चुका है और वो रोना शुरू करता है। मिस्टर लैम उसे सिखा चुके थे कि कैसे जीना चाहिए, और अच्छी चीज़ क्या है, डेरी भी सीख गया था कि अब उसे अपनी लाइफ को कैसे जीना है। तो हमने देखा ये चीज़ कि कैसे पॉजिटिविटी जो है एक पर्सन की दूसरे पर्सन की कैसे लाइफ बदल देती है। और यही जो चैप्टर में हमारी जो राइटर है सुजैन हिल वो हमें बताना चाहती हैं। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट है, कमेंट है और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।